किसके बारे में पढ़ना? कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ना। ठीक है, सो याद करिए हमने कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि भैया हमारा जो कंकाल तंत्र जो होता है वो बाह्य कंकाल भी होता है, अंतः कंकाल भी होता है। मेन जो हमारा कंकाल जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस चैप्टर में वो अस्थियों से बना हुआ, और अस्थियों से बना हुआ जो कंकाल जो होता है, हमारे अंदर कुल अस्थियां कितनी है? 206 हैं, जिसमें से 80 अस्थियों ने क्या बनाया था? अक्षीय कंकाल बनाया था, और 126 ने क्या बनाया था? उपांगीय कंकाल बनाया था, जिसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ना स्टार्ट किया था? अक्षीय कंकाल। याद आ रहा होगा अक्षीय कंकाल किससे बना हुआ था? 4 भागों से बना हुआ था। आपको बिल्कुल टिप्स पर याद होना चाहिए, उंगलियों पर याद होना चाहिए। अक्षीय कंकाल 4 भागों से मिलकर बना हुआ था। सबसे पहला भाग क्या था? कपाल था, है ना। कपाल में टोटल 29 अस्थियां थी, है ना। फिर एक क्या थी? उरोस्थि थी। फिर उसके बाद 12 जोड़ी क्या मिल रही थी? पसलियां मिल रही थी, और पीछे 26 क्या थी हमारी? कशेरुकदंड, मेरुदंड थी। ठीक है, तो कुल मिलाकर 4 भाग थे, जिसमें से हमने 2 भाग पढ़ लिए थे। कौन? हमने कपाल पढ़ लिया था, 29 अस्थियां थी। ये भी वापस से 4 भागों में बटा हुआ था। कौन सा? करोटी, जिसमें 8 अस्थियां थी। आननी, फेशियल, जिसमें 14 अस्थियां थी। उसके बाद एक हाइयोइड थी यू आकार की, और 6 हमारी 3 इधर इस कान में क्या मिल रही थी? कर्ण अस्थिकाएं मिल रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से 29 हमने क्या देखी थी? कपाल की अस्थियां देखी थी, और एक हमने क्या देखी थी? उरोस्थि देखी थी, खंजर आकृति की। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्या बेटा? क्या पढ़ना? हम बात करेंगे क्या? फिर इसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया है क्या? ये सब कुछ हो गया था, कशेरुक दंड। ठीक है, सो हमें किसकी बात करनी है बेटा? इसकी रीढ़ की हड्डी की, कशेरुक दंड की, कशेरुक दंड की बात करनी है। आइए स्टार्ट करते हैं। किसके बारे में बात करना? कशेरुक दंड के बारे में बात करना। देखिए, इतनी सी बातें आपको समझ में आ गई थी कि कशेरुक दंड यानी मेरुदंड और मेरु रज्जु में क्या फर्क होता है, ये हम पढ़ लिए हैं, है ना। कि मेरुदंड या कशेरुक दंड क्या है? रीढ़ की हड्डी है ना, और उस रीढ़ की हड्डी में से होते हुए क्या आ रही है? तंत्रिकाओं का समूह आ रहा है, जो मस्तिष्क से निकलकर नीचे, मस्तिष्क से निकलकर पीछे की तरफ हमारी रीढ़ की हड्डियों के अंदर से होते हुए जा रहा था, जिसको हमने स्पाइनल कॉर्ड, मेरु रज्जु बोला था। तो आपसे कोई पूछे मेरु रज्जु और मेरुदंड में क्या डिफरेंस है, तो मेरुदंड अस्थियां है और मेरु रज्जु जो है वो तंत्रिकाओं का समूह है। इतनी सी बात क्लियर? सब कुछ समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। यहां तक की बात सुनने के बाद, समझने के बाद अब आगे ध्यान से सुनिएगा। मेरुदंड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? यहां पर मेरुदंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, और मेरुदंड यानी वर्टिब्रल कॉलम की बात कर रहे हैं। मेरुदंड यानी वर्टिब्रल कॉलम की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न जो यहां पर आता है, सर ये मेरुदंड जो होती है इसकी आकृति कैसी होती है? तो याद रखना, ये एस आकृति की संरचना होती है। कैसी? ये हमारी एस आकृति की संरचना होती है, एस। ठीक है, तो इसको हम वैसे क्या बोलते हैं? एस आकृति की संरचना होती है। और ये जो एस आकृति की जो संरचना जो है, ठीक है, इसमें टोटल 5 भाग होते हैं। ये पहला बिंदु क्या था? एस आकृति की संरचना। फर्स्ट बिंदु इज एस आकृति की संरचना। ठीक है, ठीक है, दूसरा बिंदु ध्यान से सुनो। कितने भागों से मिलकर बनी हुई है बेटा? 5 भागों में बटी होती है। 5 भागों में विभाजित होती है। कितने भागों में विभाजित है? 5 भाग। अब वो 5 भाग कौन कौन से अभी हम बनाएंगे, लेकिन उससे पहले 5 भागों के अभी नाम लिखूंगा। प्रत्येक भाग जो इसमें कितनी अस्थियां वो अभी हम सब पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बात आ रही है टोटल जब हम पैदा हुए थे तो हमारे इस मेरुदंड में कितनी अस्थियां थी, और अभी एक वयस्क के अंदर कितनी अस्थियां होती हैं। तो ये चीज आपने याद रखनी है। क्या? एक नवजात शिशु में, नवजात शिशु में 33 कशेरुक दंड अस्थियां पाई जाती हैं।
एक नवजात शिशु जब हम पैदा हुए थे तो हमारे अंदर टोटल कितनी अस्थियां थी? 33। पीछे रीढ़ की हड्डी जो है उसमें टोटल कितनी बोन्स थी? 33 थी। लेकिन एक वयस्क की अगर मैं बात करूं, वयस्क में, किसमें? एक वयस्क में अगर मैं बात करूं तो वयस्क में 26, कितने बेटा? 26 अस्थियां पाई जाती हैं। कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 26। यानी जब हम पैदा हुए थे तो हमारी जो पीछे रीढ़ की हड्डी है उसमें टोटल 33 बोन्स थी, लेकिन बाद में कितनी रह गई हैं? 26। अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं क्या हुआ होगा, मैंने आपको बताया है क्या। याद कर, जब हम पैदा हुए थे तो टोटल कितनी अस्थियां थी? 305, लेकिन बाद में धीरे 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 जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे कितनी रह गई थी? 206। क्या हुआ था? मैंने आपको बताया था, अस्थियों का संलग्न हो गया था, या अस्थियां संलयन कर गई थी, या फ्यूजन हो गया था, आपस में जुड़ गई थी, है ना, कॉमन अस्थियां बन गई थी। अब इधर देखिएगा, अब यहां तक की बातें हो सकता है आप में से कुछ को समझ में आई हो, कुछ को नहीं आई हो, लेकिन अब मैं बना दूंगा ना डायग्राम, पूरी समझ में आएंगे। देख देख बेटा, मान ले ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, जस्ट इमेजिन। क्या है बेटा? ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 13। अरे बाबा, अरे यार ये तो ज्यादा ही हो जाएगा, ऐसे नहीं करते हैं, सीधा हाथ से बनाते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, 7। हाँ भाई, टोटल कितनी दिखाई दे रही है? 7 अस्थियां। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 अस्थियां। ठीक है, दिखाई दे रही है? 7 लिखा हुआ। हाँ भाई, 7 दिखाई दे रहा है? दिख रहा है ना? 7 दिख रहा है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, जस्ट जूम आउट कर रहा है दिखाने के लिए। चलो, इसके बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। चलो इनको भी लिख देते हैं वापस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसको भी जूम करके दिखा दूं? ले बेटा, तू इसको भी जूम करके देख। हाँ भाई, लाल लाल दिख रही है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर नीली नीली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद गुलाबी गुलाबी। 1, 2, 3, 4, 5। ये तो दिख जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5। फिर उसके बाद काला काला, हरा हरा, पीला पीला ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। और लास्ट में कौन सा कलर ले लें? लाल हो गया, सारे तो हो गए, नीला भी हो गया, हरा ही ले लेते हैं हम तो। 1, 2, 3 और 4।
चलो जी, सो ये मैंने टोटल अस्थियां बनाई हैं। अब देखिएगा, पहले ध्यान से सुनिएगा आराम से। सबसे पहले ये वाला भाग 7 अस्थियों वाला, फिर उसके बाद ये वाला भाग 12 अस्थियों का, भाग 7 अस्थियों का पोर्शन, 5 अस्थियों का पोर्शन, 5 और आखिरी में 4, आखिरी में टोटल 4। ठीक है, टोटल कैलकुलेट करिए पहले तो। यहां पर कितनी अस्थियां तुमको दिखाई दे रही? सर 7, 12, 5, 5, 4। देखकर तुम्हें पता लग रहा होगा टोटल अस्थियां कितनी हो गई हैं। कैलकुलेट करिए। 7 और 12 19, 19 और 10, 5 और 5 10 हो गए ना। 19 और 10 29, 29 और 4 33, यानी हमें सर टोटल 33 अस्थियां दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब ये कंडीशन है कब की? ये कंडीशन है कब की दोस्त? ये कंडीशन है जब हम नवजात की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नवजात की बात करते हैं। अब रुकिए, इसको मैं वापस से करता हूं। रुकिएगा 1 मिनट। चलिए जी, ये हो गया हमारा। ओके जनाब, ठीक है। अब देखिए, यहां पर भी आपको सेम टू सेम कंडीशन दिखाई दे रही है, लेकिन मैं कुछ अलग बनाऊंगा। देखिएगा क्या कर रहा हूं मैं। ये 5 अस्थियां जो थी, ये पांचों की 5 अस्थियां फ्यूज्ड हो गई और एक बन गई। ये 4 की 4 अस्थियां जो थी, आखिरी की 4 अस्थियां, ये सारी की सारी फ्यूज्ड हो गई और एक बन गई। ठीक है, ध्यान से सुन, मैंने क्या बोला। मैंने कहा ये अब कितनी है सर? ये अब आपकी 1 है और ये भी 1 है। ठीक है, ये 1, ये 1, ये 5, ये 12 और ये 7। बस फर्क कितना सा दिखाई दे रहा है। देख, 7 यहां पर भी है, 7 यहां पर भी है, 12 यहां पर है, 12 यहां पर है, 5 यहां पर है, 5 वही कलर वाली दिखा रहा हूं। लेकिन यहां पर ये जो 5 जो थी, ये 5 फ्यूज्ड होकर 1 हो गई है। पांचों की पांचों फ्यूज्ड हो गई और सिंगल अस्थि बन गई है। ये 4 अस्थियां जो थी, ये चारों की चारों फ्यूज्ड होकर 1 बन गई। अब जरा कैलकुलेट करो। 7 और 12 19, 19 और 1 20, 25 और 1 26। तो याद रखना है आपको, जब हम शिशु अवस्था में थे तो हमारे अंदर टोटल 33 अस्थियां थी, लेकिन बाद में कितनी रह जाती हैं? 26 रह जाती है। अब इनका नाम आपने याद रखना है बस। ये वाली जो 7 अस्थियां जो होती हैं, जो शिशु में भी 7 थी और हमारे अंदर भी कितनी मिल रही है बेटा जी? ये हमारे अंदर भी कितनी मिल रही है? 7 ही मिल रही है। हमारे अंदर भी कितनी मिल रही है? 7 मिल रही है। और शिशु के अंदर भी कितनी मिल रही थी? 7 मिल रही थी। ये गर्दन में मिलती है। यहां पर इस डायग्राम में जब आप देखेंगे, ये गर्दन में है, दिख रही है ना, ये गर्दन में मिलती है। इसका नाम होता है सर्विकल। याद रखना, सर्वाइकल मत कर देना, सर्विकल बोलते हैं।
क्या बोलते हैं इसको, सर्विकल। ठीक है, गर्दन में थी, गर्दन में। ठीक है, अब जरा सोचिए, गर्दन के बाद ये वाला भाग हमारा क्या कहलाता है, वक्ष कहलाता है। हाँ, अब इसके बाद जो है वो कौन सी है, थोरैसिक, जो हमारे अंदर भी और वयस्क के अंदर भी सेम टू सेम थी। हमारे अंदर भी कितनी थी, 12 है, और छोटे बच्चे के अंदर भी कितनी है, 12 है। ठीक है, तो इसका नाम है थोरैसिक। याद रखना, इसको हम क्या नाम देते हैं, थोरैसिक। देखते जाइएगा यहाँ पर, ये सर्विकल, फिर थोरैसिक। ठीक है, ये पूरी की पूरी जो हमारा पीठ वाला पोर्शन है ना, ये पीठ वाला, ये वाला, ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये पूरा का पूरा क्या है, ये हमारी सर्विकल है। ठीक है, फिर इसके बाद आती है लंबर। अब ये वाला पोर्शन है ना, देखिए यहां से लेकर यहां तक, इधर मैं आपको अच्छे तरीके से इसलिए बता सकता हूं क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा मेरे पीछे रीढ़ की हड्डी में कुछ खराबी है। तो ये वाला पोर्शन जो है यहां से लेकर यहां तक, ये वाला पोर्शन जो होता है इसको हम बोलते हैं लंबर। याद रखना कौन सा है बेटा, ये है हमारा लंबर। ठीक है, फिर इसके बाद ये वाला जो है सैक्रम या सैक्रल बोल देते हैं इसको, ये बिल्कुल यहां पर हिप्स के कूला होता है हमारा पीछे, कूला उसके पास में, बस ये थोड़ा सा उठा हुआ भाग होता है यहाँ पर। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप फील भी करेंगे, थोड़ा सा उठा हुआ भाग जो इधर की तरफ होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सैक्रल। क्या बोलते हैं, सैक्रल बोलते हैं। सो दोस्त, ये तो आपको समझ में आ ही गया है। छोटे बच्चे के अंदर सैक्रल जो था 5 थी, लेकिन हमारे अंदर ये 5 सैक्रल फ्यूज्ड हो जाती है, और कितनी रह जाती हैं, 1 रह जाती हैं। तो इसको हम थोड़ा सा स्टार बना देते हैं क्योंकि बाकी सब तो सेम था, चाहे बच्चा हो चाहे वयस्क हो, बाकी सभी के अंदर तो सेम था। सर्विकल यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, थोरैसिक यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है, लंबर यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। लेकिन नवजात के अंदर 5 सैक्रल थी जो बाद में फ्यूज्ड होकर 1 हो गई। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस लिए हुआ? तो आप जानते हैं कहीं ना कहीं उपास्थियां होती हैं। हाँ सर, उपास्थियां जो है वो अस्थियों में बदलती है ना। अब इन अस्थियों के बीच में जो उपास्थियां थी है ना, वो हार्ड होती गई और वो किस में बदल गई हैं, अस्थियों में बदल गई हैं। तो अस्थियां आपस में फ्यूज्ड हो गई है ना, आपस में जुड़ गई हैं और सिंगल हो गई थी। तो ये है कौन सी हमारी, सैक्रल। ठीक है, अब आखिरी जो है, आखिरी जो थी, ये जो 4 जो मिल रही थी नवजात में और बाद में ये 1 रह जाती है, इसको हम बोलते हैं, याद रखना क्या, कॉकेक्स। ये जो आखिरी जो है इसका नाम है कॉकेक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉकेक्स बोलते हैं। ठीक है जी, और ये जो कॉकेक्स जो है, इस कॉकेक्स में ये इसको हम पूंछ की हड्डी भी बोलते हैं। कौन सी हड्डी बोलते हैं बेटा, पूंछ की हड्डी भी बोलते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई आपको? हाँ जी, यहां तक बात क्लियर है पूरी की पूरी? ठीक है, सो इस तरीके से बेटा ये हमारी पूरी की पूरी मेरुदंड होती है। कॉकेक्स समझ में आ गया? आखिरी में पूंछ वाली, पूंछ की हड्डी जो हम ये वाली इतनी सी छोटी सी ये वाली होती है, इतनी सी लास्ट में। ठीक है, सो ये हमारे एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है इस तरीके से, कूल्हे में जो मिलती है ना, ये वाली लास्ट में, ये हल्की सी दिख रही है आपको, ये वाली कॉकेक्स। ठीक है, अब बात आ रही है सर इनको हिंदी में क्या लिखा हुआ है। देख, सर्विकल को लिखा हुआ है ग्रीवा वक्षीय। सर ये तो आराम से याद हो जाएगी, ग्रीवा और वक्षीय। ये है गुरु, ग्रीवा, ये है वक्षीय। लंबर, सैक्रल और कॉकेक्स, ये इन दोनों पर स्टार इसलिए बनाया, ये इंपॉर्टेंट नहीं, स्टार इसलिए बनाया कि ये भैया फ्यूज्ड हो गई है, सिंगल सिंगल रह गई है, 1 1। ठीक है, 4 फ्यूज्ड होकर 1 रह गई, 5 फ्यूज्ड होकर 1 रह गई, ये याद रखना। ठीक है, लंबर, सैक्रल, कॉकेक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, तो वो भी नाम याद रखना बेटा। लंबर जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कटी। ठीक है, नाम याद रखना, सिंपल, कटी। क्या कटी, पतंग कटी नहीं, सिंपल कटी, कटी या लंबर।
ठीक है। फिर उसके बाद त्रिक, कटी, त्रिक और अनुत्रिक। क्या क्या? कटी, कटी, इसको बोलेंगे कटी, इसको बोलेंगे त्रिक, और इसको बोलेंगे अनुत्रिक। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से बेटा ये हमारी ये 5 भागों में बटी होती है। कौन बेटा? हमारी मेरुदंड। बोलिए जनाब, क्या ये याद हो जाएगा? अब एक बार एनसीईआरटी को फटाफट देख लेते हैं। देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ हमारी कशेरुक दंड क्रम में व्यवस्थित पृष्ठ भाग में स्थित 26 इकाइयों की बनी होती है। आपने बोला सर 26, आपने तो 33 बताया था। मैंने आपको बोला था नवजात शिशु में 33, धीरे धीरे फ्यूज्ड हो जाती है, कितनी रह जाती है? 26। ठीक है, जिन्हें कशेरुक भी कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, इनको हम वर्टिब्री भी बोलते हैं। ये कपाल के आधार से निकलती है और धड़ भाग का मुख्य ढांचा बनाती है। पीछे कहां से निकल रही है? कपाल था, इसके पीछे से निकल रही है। ठीक है, अब प्रत्येक कशेरुक के बीच का खोखला भाग होता है तंत्रिकीय नाल। ये मैंने आपको दिखाया था भाई साहब, ये देखिए ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना। और इसको जब ऐसे करके दिखाया था, ऊपर से क्या डाली थी? इस छेद के अंदर से तंत्रिकीय नाल बोलेंगे, जिससे तंत्रिका जा रही है। ठीक है, चलो यहां तक की बात समझ में आ गई। अब ये एटलस और एक्सेस भी कहीं दे रखा है? चलो यहां नहीं दे रखा। हाँ जी, यहां पर बाकी नाम दे रखे हैं, ग्रीवा, वक्षीय, कटी, त्रिक, है ना। देखो यहां पर एक लिखा हुआ है ना संयोजित, और अनुत्रिक एक संयोजित। संयोजित का मतलब कहीं ना कहीं जुड़ी थी। ठीक है, इनमें विभेजित होती है। ठीक है, सभी स्तनधारियों में जो ग्रीवा है सेम टू सेम होती है। क्या लिखा है? ग्रीवा जो थी, यानी कौन सी? जो गर्दन में मिल रही थी, थोरेसिक। ये इनकी संख्या मनुष्य सहित सभी स्तनधारियों में क्या होती है? 7 ही होती है। ये जरूर याद रखना, नीट में प्रश्न बनता है। क्या हमारे गर्दन में जितनी हड्डियां है ना 7, ऐसी ही कुत्ते में भी, बिल्ली में भी, यानी मैक्सिमम स्तनधारियों के गर्दन में 7 ही रीढ़ की हड्डी मिलती है, देखा गया है ऐसा। कशेरुक दंड मेरु रज्जु की रक्षा करती है, ऑब्वियस सी बात है। अब इस कशेरुक दंड जो है, इसके अंदर से कौन जा रही है? सर मेरु रज्जु जा रही है। जा रही है कि नहीं जा रही है? बिल्कुल जा रही है, तो उसकी सुरक्षा कर रही है। सिर का आधार बनाते हैं और पसलियों तथा पीठ के बीच में पेशियों में संधि स्थल का निर्माण करते हैं। अब जरा सोचिए, ये हमारे पीछे का आधार भी बना रही है, पीछे से हम गिर जाएं तो प्रोटेक्ट कर रही है ये पीछे से हमें। हाँ, और कहीं ना कहीं हमारी पसलियां आगे से उरोस्थी से जुड़ी हैं, पीछे से किससे जुड़ी हुई हैं? हमारा पिंजरा था ना, ये पीछे से किससे जुड़ी है? सर हमारी मेरुदंड से जुड़ी हुई है। उरोस्थी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उरोस्थी जो है वक्षीय भाग पर मिलती, खंजर आकृति, ये हम पढ़ चुके हैं। बस इतना सा दे रखा है। अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें समझनी थी। एक तो ये एटलस, और एक वर्ड आ रहा होगा अनुकपाल अस्थि कंद। अनुकपाल अस्थि कंद ये हमारा रह गया है। ये वर्ड हमारा पहले रह गया। अब क्या रह गया ध्यान से देखना। इस डायग्राम को, ये वाला जो डायग्राम है ना, ये वाला, इसका जरा एनिमेशन देखो एक बार। ये वाला दिख रहा है? दिख रहा है? आराम से देखो, फिर मैं इसको स्टॉप करूंगा। स्टॉप। देखो ये वाला पोर्शन जो है, वापस से चालू करता हूं। हाँ, अब प्रॉपर है। ये वाला पोर्शन देखकर क्या लग रहा है? क्या ये मेरे आगे का कपाल है कि पीछे का है? वापस से देख, ये आगे का है ना, ये तो आगे का है, और ये पीछे का है। अब पीछे ये जो अस्थि जो थी, इसका नाम क्या था? याद कर, यहां पर बताइए भाई तेरे को, सोच।
पीछे जो ये अस्थि है, इस अस्थि का नाम क्या था? ऑक्सीपिटल। याद करिए वाली, ठीक? हाँ सर। अब ये जो ऑक्सीपिटल अस्थि जो है, याद रखना, कौन? ऑक्सीपिटल अस्थि जो है ना? ठीक है सर, ये ऑक्सीपिटल, अब यहां तो दिखेगी नहीं, मुड़ नहीं सकता, वहां पर मुड़ पा रहा था। देख बेटा, ये आपने सभी ने कभी ना कभी अस्थियां तो देखी होंगी, देखी? हाँ सर। उन अस्थियों में किनारे के भाग फूले हुए होते हैं। हाँ सर, ये भाग हमें फूले हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो फूला हुआ भाग होता है ना, किसका? अस्थियों का। ये जो फूला हुआ भाग होता है, ये इनको बोलते हैं अस्थिकंद। क्या नाम देते हैं? अस्थिकंद। हिंदी में बोलते हैं अस्थिकंद, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्डाइल। अस्थिकंद, हिंदी में अस्थिकंद, अस्थिकंद। कंद का मतलब क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना, आलू एक कंद है, मतलब फूला हुआ भाग, है ना? तो अस्थि का फूला हुआ भाग अस्थिकंद कॉन्डाइल्स कहलाता है। ठीक है, चले। अब मैं आपसे बोल रहा हूं दोस्त, ये जो है, ये कौन सी बोन है? ऑक्सीपिटल बोन। और ये जो ऑक्सीपिटल बोन के ये फूले हुए दो भाग हैं, ये फूले हुए दो भाग हैं। ओके सर, इतनी सी बात समझ में आई? इतनी सी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? इतनी सी बात समझ में आई? ये हमारी ऑक्सीपिटल बोन के दो फूले हुए कंद थे। ये पीछे ऑक्सीपिटल बोन है और ये दो फूले हुए भाग हैं, नीचे की तरफ, अंदर की तरफ। ठीक है, और इन फूले हुए भागों को बेटा जी हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स कहते हैं। क्या नाम देते हैं? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स कहते हैं। मैं रोक रहा हूं, वापस से आराम से देखना, आराम से, तसल्ली से। ये ऑक्सीपिटल बोन है, दिख रही है तुमको ऑक्सीपिटल बोन? है ना? दिख गए ना आराम से? ठीक है। सो ये जो ऑक्सीपिटल बोन है, इसके नीचे ये जो दो कॉन्डाइल दिख रहे हैं, ये जो फूले हुए भाग हैं, इनको बोला जाता है ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। समझ में आ गया? क्या बोला जाएगा बेटा इनको? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल कहा जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गया? अब यहां पर दिखाई नहीं देगा, पीछे की तरफ है, तो मैं यहां पर लिखता हूं, ध्यान से सुनना। क्या? मान लो ये हमारा कपाल है, मैं इस तरीके से खड़ा हूं, है ना? ये वाली अस्थि जो है फ्रंटल है, ऊपर की तरफ पैराइटल है, कान के सामने टेम्पोरल है और पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल है। हेलमेट सा बन गया? देख भाई, सामने देख मेरे को, मैं ऐसे खड़ा हूं, ये कौन है? फ्रंटल। ये कौन? पैराइटल। ये कौन? टेम्पोरल। और ये कौन? ऑक्सीपिटल। बस फ्रंटल, पैराइटल, आपकी तरफ टेम्पोरल और पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल। डन। अब ये जो ऑक्सीपिटल अस्थि जो थी, इसमें नीचे जो फूला हुआ भाग है, उसको हमने क्या बोला? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। क्या नाम दिया? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल नाम दिया। ठीक है। अब बेटा ये जो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल जो होते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुकपाल अस्थिकंद। क्या बोलते हैं? अनुकपाल अस्थिकंद। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। क्या बोला? अनुकपाल अस्थिकंद बोला है। ठीक है। अब ये जो अनुकपाल अस्थिकंद जो होता है, इसमें शायद हमारा एक वर्ड यहां पर रह गया होगा। यस, ये देखो रह गया ना। कपाल भाग कशेरुक दंड के अग्रभाग के साथ दो अनुकपाल अस्थिकंद ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। ये वर्ड याद आ रहा है? हाँ सर। ठीक है। अब यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है, ये जरूर याद रखना, डाइकॉन्डाइलिक, द्विकंदीय करोटियां। डाइकॉन्डाइलिक, द्विकंदीय करोटियों का मतलब क्या था? जरा देख।
क्या तेरे को इस ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल एक दिख रहे हैं कि दो दिख रहे हैं? भाई तेरे को कितने दिखाई दे रहे हैं ये यहाँ पर? अरे पिंक पिंक भाग नहीं दिख रहा तेरे को, गुलाबी गुलाबी? ये हमारी ऑक्सीपिटल अस्थि, इसके ये दो फूले हुए नीचे की तरफ भाग हैं, दिखाई दे रहे हैं। कितने हैं? दो हैं। तो इस कंडीशन को मैं क्या बोलूंगा सर? इस कंडीशन को आप डाइकॉन्डाइलिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल अस्थि, अनुकपाल अस्थियों की अस्थिकंद की संख्या कितनी है? दो है। तो इनको हम क्या बोलेंगे सर? डाई कॉन्डाइलिक कहेंगे। क्या बोलेंगे? डाई कॉन्डाइलिक कहेंगे। बताइए, इतनी सी बात क्लियर, समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलें आगे। चल अब इधर देखना। अब हमारी ये थी रीढ़ की हड्डी, है ना? अब हमारी रीढ़ की हड्डी इस कपाल के नीचे पीछे की तरफ, जैसे ये कपाल है तो इसके पीछे ये रीढ़ की हड्डी है हमारी। डन? ये हमारी कौन है बेटा? रीढ़ की हड्डी है। अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं इस रीढ़ की हड्डी के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 टोटल 26 भाग हैं। हाँ सर, 26 अस्थियां हैं। हाँ सर, जिसमें से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, इनको आपने क्या बोला था? याद करो सर। ये जो 7 जो थी, इन 7 को हमने बोला था क्या? ग्रीवा यानी थॉरेस, सर्विकल। क्या बोला था? सर्विकल यानी ग्रीवा बोला था। हाँ सर, ग्रीवा यानी सर्विकल। ठीक है, ओके सर। अब इसमें सबसे पहली अस्थि जो है, फर्स्ट, ध्यान से देखिए, जो सबसे पहली अस्थि जो है, जूम करके दिखाऊं? ये देख, ये हमारी ग्रीवा सर्विकल कितनी है सर? 7 है। इसमें जो सबसे पहली अस्थि जो होती है, ये पहली अस्थि, इस पहली अस्थि के ऊपर हमारा कपाल टिका हुआ है, हमारा कपाल जुड़ा हुआ है। ये सोच, इस पहली अस्थि से ये पूरा कपाल, आगे से तो कुछ नहीं है, लेकिन ये कपाल पीछे से सपोर्ट मिला हुआ है इसको, हमारे कपाल को पीछे से सपोर्ट मिल रहा है। ये हमारा खोपड़ी जो है, ये हमारी पीछे रीढ़ की हड्डी पर टिकी हुई है। हाँ सर भाई, ये मेरी पूरी खोपड़ी रीढ़ की हड्डी पर टिकी हुई है। हाँ सर, अब रीढ़ की हड्डी पर अगर टिकी हुई है, रीढ़ की हड्डी पर टिकी हुई है ना? हाँ सर, तो सबसे पहली अस्थि जो होगी वही तो भार ढो रही है, बोल सकता हूं, हमारे कपाल का। सोच, बोल सकता हूं कि हमारी रीढ़ की हड्डी की, रीढ़ की जो हड्डियां है, मेरुदंड है, उसकी जो सबसे पहली अस्थि है ऊपर, उसके ऊपर ही तो कौन है सर? ये पूरा का पूरा कपाल है। तो हमारा कपाल जो है, उसका भार किसने ढो रखा है? सर इस पहली अस्थि ने ढो रखा है, ग्रीवा की पहली अस्थि। और ये जो ग्रीवा की जो पहली अस्थि है, इस ग्रीवा की पहली अस्थि का नाम होता है एटलस। अब आप बोलेंगे सर एटलस नाम क्यों पड़ गया? अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने 7वीं 8वीं, मेरे को तो याद आ रहा है, हमारे तो 5th 6th क्लास से स्टार्ट हो गई थी ये चीज, आपको याद आ रहा है? आपके पास सामाजिक विज्ञान एक सब्जेक्ट था, शायद 10th तक भी था आप लोगों के पास, है ना? और उसमें एक बुक आया करती थी एटलस, याद आ रही है? हाँ सर, एटलस याद आ रही है। चलो और छोड़ो, आपने साइकिल चलाई है? हाँ सर, साइकिल की कंपनी होती है ना, जैसे साइकिल की कंपनी एक हीरो कंपनी है, ऐसे कई सारी कंपनीज की साइकिल आती है। हमारे टाइम पे ना एक बहुत फेमस कंपनी हुआ करती थी, पता नहीं अभी भी उस कंपनी की साइकिल आती है कि नहीं आती, एटलस कंपनी की साइकिल हुआ करती थी। ठीक है, एटलस कौन है? तो याद रखना, एटलस एक वर्ड एक ऐसे योद्धा को दिया गया है, एक ऐसे यूनानी योद्धा को दिया गया था। मतलब ऐसा माना जाता है कि एक व्यक्ति था जिसने पूरे पृथ्वी का भार उठा रखा है। कभी भी एक काम करिएगा, गूगल पर बस एटलस साइकिल लिख दीजिएगा, ये एटलस का सिंबल देख लीजिएगा, बस इतना सा, एटलस सिंबल। आपको एक व्यक्ति दिखाई देगा इस तरीके से बैठा हुआ है और उसने पूरे विश्व का भार, पूरे विश्व का भार उठा रखा है ना?
तो एक ऐसे व्यक्ति जो किसी का भार उठा रहा है, उसके लिए वर्ड यूज में लिया हमने एटलस। तो जरा सोच, इस अस्थि को हमने एटलस क्यों बोला? क्योंकि इस अस्थि ने हमारे कपाल का भार उठा रखा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था? एटलस। इसके नीचे वाली जो होती है सेकंड, इसका नाम तो दे भी नहीं रखा, शायद पता नहीं दे रखा है नहीं दे रखा है, इसको बोलते हैं एक्सेस। एटलस के नीचे क्या होती है? एक्सेस। बाकियों के नाम जरूरत नहीं है और कोई पूछ भी नहीं रहा है, ठीक है। सो ये वो वर्ड था। अब जरा सोच, क्या ये एटलस कपाल की कौन सी अस्थि से जुड़ रहा है? सर इस अस्थि से जुड़ रहा है। सर ये कपाल की इस अस्थि से जुड़ रहा है। मैंने कहा यस। नहीं भाई, ये एटलस जो है, ये एटलस ग्रीवा की सबसे पहली अस्थि कपाल की कौन सी अस्थि से जुड़ रही है? ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल के कौन से भाग से? कॉन्डाइल से। कितने कॉन्डाइल से? 2 कॉन्डाइल से जुड़ेगी। तो ये कंडीशन क्या डाई कॉन्डाइलिक कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? दोनों कॉन्डाइल से जुड़ेगी। दोनों अनुकपाल अस्थि कंदों से हमारी मेरुदंड की पहली हड्डी जुड़ती है। ये थी बात जो यहां पर समझा रखी थी दोस्त। यहां पर देख क्या लिखा, प्रथम कशेरुक, कशेरुक यानी हड्डी, रीढ़ की हड्डी, एटलस, ठीक है, होती है। और यह अनुकपाल अस्थि कंदों के साथ संधि योजन करती है। अब बता समझ में आया कि नहीं आया? अब आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चले, कशेरुक दंड कपाल की ओर से प्रारंभ करने पर, यानी जब हम ऊपर से कपाल से देखते हैं, कपाल से स्टार्ट कर रहे हैं हमारी रीढ़ की हड्डी, तो सबसे पहले ग्रीव आती है, बाकी हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। पीछे की ये जो लाइन जो थी, इसको भी एक बार पढ़ ले बेटा। यहां पर जो वर्ड आया था ये वाला, हाँ जी, कर्णस्थि का कपाल भाग, कौन सा? कपाल भाग। ये कपाल भाग कशेरुक दंड के अग्र भाग के साथ 2 अनुकपाल अस्थि कंदों की सहायता से संधि योजित होता है। बोलिए, हमारा ये जो कपाल जो है, ये हमारी मेरुदंड के साथ जुड़ रहा है। ये बोल रहा है, इस लाइन में ये बोल रहा है कि भैया आपका कपाल जो है वो आपकी रीढ़ की हड्डी कशेरुक दंड के साथ जुड़ रहा है। कहां से? उसके अग्र भाग से। किससे जुड़ रहा है? कपाल का जो अनुकपाल अस्थि कंद। अब कपाल की जो करोटी थी, कौन सी करोटी थी सर? ऑक्सीपिटल थी ना। उस ऑक्सीपिटल करोटी के द्विकंद, कितने कंद? 2 अनुकपाल कंदों से जुड़ता है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डाइकॉन्डाइलिक दंडनादंडन। इसी के साथ हमने अक्षीय कंकाल में क्या पढ़ लिया है? कशेरुक दंड पढ़ लिया। अब बची है क्या? पसलियां। अब आ जाते हैं, किसकी बात करते हैं? पसलियों की। ये हमारा मेरुदंड भी खत्म हो चुका है। डन। अब आ जाते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा? यहां पर हम पसलियों की बात करते हैं। किसकी बात करने वाले हैं? पसलियों की बात करने वाले। आखिरी भाग है किसका? हमारा अक्षीय कंकाल का लास्ट भाग है। कौन? हमारी पसलियां। बहुत सीधा सीधा जल्दी से खत्म करते किसको? पसलियों को। लेकिन इसमें पसलियों में ना पीछे हमारे पास जगह है। यस बिल्कुल है। आइए, किसकी बात कर रहे हैं? पसलियों की बात कर रहे हैं। हमारी जो पसलियां हैं, जिनको हम रिब्स बोलते हैं, ये पसलियां बेटा ध्यान से सुनना, ये पसलियां जो है हमारी रिब्स जो है दोस्त, कितनी मिल रही हैं हमारे अंदर? ध्यान से सुनना। हमारे अंदर पसलियां जो है टोटल, आपने याद रखनी है, टोटल हमारे अंदर पसलियां जो हैं कितनी मिल रही हैं? 12 जोड़ी। सिंपल सा पहला बिंदु, क्या मिल रही है? 12 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी क्या मिल रही है? पसलियां मिल रही हैं। जरा इस डायग्राम से भी देखते हैं, अगर हमारे पास पसलियां होंगी। यस, ये रही पसलियां, इधर पसलियां इधर पसलियां, टोटल कितनी पसलियां? 12 जोड़ी है। और हमारे पास डायग्राम, ये तो अभी मैं दिखाऊं, ये चलो, ये हमारी टोटल 12 जोड़ी क्या होती है? पसलियां होती है, ठीक है। और चलो ये तो नहीं है, आ जाते हैं सिंपल अपने तरीके से देखते हैं। 12 जोड़ी पसलियां, और इन 12 जोड़ी पसलियों को हम 3 भागों में बांट देते हैं। अभी रुको, कितनी जोड़ी है सर? 12 जोड़ी क्या मिल रही है?
पसलियां मिल रही हैं। हाँ सर। और ये 12 जोड़ी पसलियां आगे किससे जुड़ रही हैं और पीछे किससे जुड़ रही हैं? तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, अधर भाग से, अधर भाग में किससे जुड़ रही हैं? उरोस्थी से, है ना, और पृष्ठ भाग में किससे जुड़ रही है? कशेरुक दंड से। अब ये तो ना लिखूं कि उनसे जुड़ रही हैं, इतना तो समझ में आ रहा है ना कि अधर भाग में उरोस्थी से जुड़ रही हैं, आगे आकर किससे जुड़ रही है? उरोस्थी से, और पीछे किससे जुड़ रही है? पीछे जाकर ये पसलियां मेरी पीछे जा रही है और किससे जाकर जुड़ रही है? पीछे रीढ़ की हड्डी से। खत्म, इतनी सी बात है। चल, अब ये जो 12 जोड़ी हमारे अंदर जो पसलियां मिल रही हैं, इन 12 जोड़ियों को हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। ध्यान से देखिएगा। मान लो दोस्त, 2 डायग्राम बनाऊंगा। मान लो ये हमारी एक ही डायग्राम बनाऊंगा, 2 नहीं बना पाऊंगा, एक ही डायग्राम बनाते हैं हम। ये हमारी उरोस्थी है और ये हमारी कशेरुक दंड है। कौन है बेटा? ये हमारी कशेरुक दंड है। कशेरुक दंड के कितने भाग आप अच्छे तरीके से जानते हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7, फिर उसके बाद 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है जी। 12 के बाद फिर सिर्फ 5 होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। फिर 5 के बाद पूरा का पूरा 1 और 1, ठीक है जी। नंबरिंग दे देते हैं फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12, 1 2 3 4 5, ये 1 ये 1, डन। ये हमने नंबरिंग दे दी है। अब इधर देखना दोस्त, जो चीज समझाने की मैं कोशिश करने वाला हूं, कोशिश करिएगा कि आपको भी समझ में आए। ये पूरा भाग कौन सा था? सोच, ऊपर वाला ग्रीवा था, सर्विकल था, तो ये वक्षीय था, थोरेसिक था। हाँ सर, ये क्या था? वक्षीय, थोरेसिक। हम और अभी बात ही नहीं कर रहे, हम तो केवल इसकी बात कर रहे हैं, केवल इसकी। ऊपर वाला भाग आप जानते हैं कौन सा था? ग्रीवा था, सर्विकल था, ये थोरेसिक था, लंबर था, कटी, ठीक है, सॉरी, हाँ कटी, फिर त्रिक, फिर अनुत्रिक, है ना, लंबर, सैक्रल और कॉक्सिक्स, ठीक है। अब बात जो है फील करने वाली, जरा गौर दीजिएगा जनाब। एक, दो, तीन, चार, 5, 6 और 7, 8 9 10 11 12, हाँ जी।
दिखाई दे रहा है आपको, 12 जोड़ी आपको पसलियां दिखाई दे रही है। नंबरिंग जरा देखना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये दिखाई दे रही है ना। फिर ये हो गई हमारी 8वीं, ये हो गई हमारी 8वीं, ये 9वीं, ये 10वीं, और फिर ये है 11वीं और ये है 12वीं। ठीक है जी। अब ये देखने के बाद में ऐसे उधर की तरफ भी होंगी दोस्त, उधर भी बना देते हैं। ये लो, उधर से भी आकर जुड़ेंगी है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जनाब। ये हमारी उरोस्थी थी और इस उरोस्थी से आकर जुड़ रही थी कौन बेटा जी, हमारी पसलियां। ठीक है, 7 दिखाई और 8 9 10 ऐसे होंगी, वहां पर भी होंगी। ठीक है, अब कंसेप्ट जो सीखने वाला था बहुत सीधा सीधा, 7 जोड़ी पसलियां, सीधा सीधा सुन बेटा ध्यान से, क्या बोला, ये 7 जोड़ी पसलियां जो हैं ये सीधा सीधा जाकर जुड़ रही हैं, सीधे सीधे जाकर जुड़ रही हैं। ये सीधे 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 जाकर जुड़ रही हैं, किससे, हमारी उरोस्थी से। कितनी, 1 से लेकर 7th जोड़ी पसली जो है ना, वो क्या हो रही है, सीधे जाकर जुड़ रही है, किससे, उरोस्थी से। उरोस्थी से जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी हुई है बेटा, उरोस्थी से जुड़ी हुई है। कौन कौन सी, पहले से लेकर 7वीं। ठीक है, देख ये 1st 2nd 3rd 4th 5 6 7, ऐसे उधर से भी 7 डायरेक्टली किससे जुड़ रही है, उरोस्थी से। लेकिन 8वीं देख, 9वीं और ये 10वीं, ये 8th 9th 10th क्या डायरेक्टली उरोस्थी से जुड़ रही है, नहीं डायरेक्टली उरोस्थी से तो नहीं जुड़ रही, लेकिन क्या इनडायरेक्टली जुड़ रही है, सोच। दूसरा बिंदु, पहला बिंदु 7 जो थी वो डायरेक्टली उरोस्थी से जुड़ रही है, हाँ सर। 8वीं 9वीं 10वीं जो है निकल तो पीछे मेरुदंड से ही रही है। अच्छा, ये 12 जोड़ी कहां से निकल रही है, पीछे कौन से भाग से निकल रही है, ये भी समझना। दे सोच, पहली वक्षीय से पहली पसली, दूसरी वक्षीय से दूसरी 2 जोड़ी, समझ रहा है ना भाई। ये पहली हमारी, ये हमारी देखिए पहली मेरुदंड है, ये वक्षीय, इससे यहां पर पहली अस्थि, पहली जोड़ी पसली, दूसरी जोड़ी, तीसरी जोड़ी, चौथी जोड़ी, 5वीं जोड़ी, 6ठी जोड़ी है। इस तरीके से समझ में आ गया, डन। सो कुल मिलाकर यहां पर बेटा जो समझने वाली बात थी वो सीधे सीधा पहली 7 जोड़ी जो है वो सीधा उरोस्थी से जाकर जुड़ गई है। लेकिन 8वीं 9वीं और 10वीं जो है जोड़ी लिखेंगे, 8वीं 9वीं 10वीं जोड़ी जो है, क्या वो डायरेक्टली जाकर उरोस्थी से जुड़ रही है, नहीं, इनडायरेक्टली जुड़ रही है। कैसे, 7वीं से जुड़कर। 8वीं 9वीं 10वीं जोड़ी जो है वो 7वीं 7th पसली से जुड़ी रहती है। अब आप पूछेंगे कैसे जुड़ जाएंगी ये, तो यहां पर मिलती है उपास्थि, कौन सी, कचाब उपास्थि, हेलाइन कार्टिलेज, कचाब उपास्थि। और ये मैंने आपको बताया था, कचाब उपास्थि याद करिए, हेलाइन कार्टिलेज याद कर। मैंने क्या बताया था, अस्थियों, रीढ़ की हड्डियों के बीच में क्या मिलता है सर, रीढ़ की हड्डियों के बीच में कुछ उपास्थियां मिलती है जो लचीलापन देती है, याद आ रहा है, क्या नाम था, कचाब उपास्थि, हेलाइन कार्टिलेज बताया था। वैसी हेलाइन कार्टिलेज यहां पर भी मिल रही है।
जो हमारी 8वीं 9वीं 10वीं को डायरेक्टली इससे तो नहीं जुड़ने देगी, लेकिन इनडायरेक्टली इससे जुड़ेगी। कैसे? इससे जुड़कर। भाई प्रत्यक्ष रूप से जुड़ रही है क्या? सीधा सीधा जुड़ रही है? नहीं, अप्रत्यक्ष से ही जुड़ रही। अगर ये 7वीं इससे जुड़ रही है और ये 7वीं से जुड़ जाए तो हम बोलेंगे ना एक तरीके से जुड़ गई है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली जुड़ गई है। ठीक है, डन। अब बची 11वीं 12वीं। बेटा 11वीं और 11th और 12th जोड़ी जो है, पसली जो है, ग्यारहवीं और 12वीं जोड़ी की जो पसली है, ठीक है, 11th और 12th जोड़ी की जो पसली है, क्या ये किसी भी पसली से जुड़ रही है? नहीं। उरोस्थी से जुड़ रही है? नहीं, बस पीछे से मेरुदंड से जुड़ी और आगे आकर हवा में लटक गई। इनको बोला जाता है प्लावी पसली। याद रखना। क्या बोलते हैं? प्लावी पसली कहते हैं। सो व्हाट इज प्लावी? फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? प्लावी पसली को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अच्छा, इनको अभी इंग्लिश में नाम लिख दूंगा मैं अभी। सो ये जो थी हवा में लटकी हुई है, यहां पर आप फील कर सकते हैं। अगर यहां पर थोड़ा सा दबाएंगे तो आपको फील हो जाएगा, यहां पर नोकीला नोकीला, ओह दर्द होता है, नोकीला नोकीला सा फील होता है यहां पर। ठीक है, सो ये हमारी 11th और 12th जो होती है इधर यहां पर होती है, इधर की तरफ होती है। आगे तक तो आई नहीं ना, यहीं पर ही रह गई है इधर की तरफ। ठीक है, सो इस तरीके से ये 12 जोड़ी हमारी पसलियां होती है, 3 भागों में बटी होती है। अब इनका नाम क्या है? फर्स्ट से लेकर 7th पेयर ऑफ रिब्स। अंग्रेजी में हल्की सी बात लिख दे, घबराओगे तो नहीं ना। 7th पेयर ऑफ रिब्स यानी पहली 7 जोड़ी जो पसलियां हैं उनको हम क्या बोलते हैं? 8th 9th और 10th पेयर ऑफ रिब्स जो है उनको हम क्या कहते हैं? ठीक है, और आखिरी 11th एंड 12th पेयर जो है इसको हम क्या कहते हैं? इनको हम क्या बोलते हैं? पहले से 7 को क्या बोलते हैं? 8वीं 9वीं 10वीं को क्या बोलते हैं? 11वीं और 12वीं को हम क्या बोलते हैं? ये बात है। ठीक है, तो एक बार एनसीईआरटी में क्या नाम लिखे हुए हैं जरा एक बार वो हम फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। बेटा हमारी एनसीईआरटी में इनको नाम दिया हुआ है, देख यहाँ पर कचाब उपास्थि, पहला तो ये वर्ड देख लिखा हुआ है। हाँ सर, लिखा हुआ है ना। तो बेटा पहली और दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी जो होती है इनको हम बोलते हैं वास्तविक पसलियां। क्या बोलते हैं? वास्तविक पसलियां। इसको भी मैं हटा देता हूं, बाकी याद रखना वास्तविक पसलियां ट्रू रिब्स बोला जाता है, जो सीधा किससे जुड़ती हैं? आपके उरोस्थी से जुड़ती हैं। ठीक है, 8वीं 9वीं जो होती है उनको बोला जाता है कूट पसली, स्यूडो रिब्स बोला जाता है, या वर्टिब्रो कॉन्ड्रल बोला जाता है। वर्टिब्रो कॉन्ड्रल बोला जाता है, दिखा हुआ यहाँ पर। और आखिरी जो थी 11वीं 12वीं प्लावी पसली फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये पहले मैं नाम लिख देता हूं बेटा यहां पर जरा जल्दी से। इनको बोला जाता है वास्तविक पसली, लिखा हुआ ना, हाँ, वास्तविक पसली। ट्रू रिब्स क्या बोलते हैं? वास्तविक पसली, ट्रू रिब्स। दूसरा 8th 9th 10th जो है उसको हम क्या बोलते हैं? कूट पसली, फॉल्स रिब्स, या एक और नाम भी है इसका, एक और नाम वर्टिब्रो कॉन्ड्रल। वर्टिब्रो
कॉन्ड्रल, इन इंग्लिश में भी वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स बोला जाता है। ठीक है, ये नाम याद रखने आपने, या तो कूट पसली बोल दीजिए, फॉल्स रिब्स बोल दीजिए, ठीक है, या वर्टिब्रो कॉन्ड्रल बोल दीजिए। आखिरी जो होती है इसको हम बोलते हैं प्लावी, इंग्लिश में बोला जाता है फ्लोटिंग रिब्स। डन। सो इस तरीके से ये हमारी 3 भागों में बटी होती है हमारी। ठीक है, यहां लिख देता हूं 3 भागों में विभाजित होती है। तीन भाग मैंने आपको बता दिए हैं, कौन कौन से, ये वाले हैं। ठीक है, ये सारे नाम आपने याद रखना है। ठीक है, अब एक आखिरी बिंदु जो है, क्या हमारी पसलियां जो होती है, लास्ट बिंदु, हमारी जो पसलियां जो होती हैं कैसी होती हैं बेटा, बाई, बड़े बड़े मोटे शब्दों में लिखेंगे बाइसेफेलिक। बाइसेफेलिक। अब सर ये क्या है सर, बाइसेफेलिक क्या है सर, ये बाइसेफेलिक क्या होता है? देखिए यहां पर वर्ड तेरे को मिलेगा, द्विशिरस्थ, बाइसेफेलिक, द्विशिरस्थ। अब सर ये बाइसेफेलिक, द्विशिरस्थ, ये बाइसेफेलिक द्विशिरस्थ का मतलब क्या होता है सर? ये क्या होता है, द्विशिरस्थ क्या होता है सर? बाइसेफेलिक क्या होता है, द्विशिरस्थ क्या होता है? मैंने कहा तू बस इस डायग्राम को देख और अच्छा एक बार पहले पढ़ ले क्या लिखा हुआ है। देख 12 जोड़ी होती है, प्रत्येक पसली एक पतली चपटी अस्थि होती है, यानी एक पतली सी चपटी सी अस्थि होती है। पृष्ठ भाग में किससे जुड़ी हुई है? कशेरुकदंड से। पृष्ठ भाग में किससे, रीढ़ की हड्डी से। और अधर भाग में किससे जुड़ी होती है? उरोस्थि से। आगे किससे जुड़ी है? उरोस्थि के साथ जुड़ी होती है। ठीक है, इसके पृष्ठ सिरे पर 2 संधि योजन सतह होती हैं, जिसके कारण इसे बाइसेफेलिक बोलते हैं। अब आप बोले सर समझ नहीं आया। मैंने कहा देख, मैंने कहा ये जो पसली जो मैंने यहां पर बनाई थी, इस पसली को, एक पसली को मैं उठाकर यहां पर बना रहा हूं ऐसे। ठीक है साहब, सिंपल। ये आगे किससे जुड़ी हुई है? हमारी उरोस्थि से। और ये पीछे किससे जुड़ने वाली थी? हमारी कशेरुकदंड से। ठीक है, ठीक है, यहां पर कौन होगी? उरोस्थि होगी, और पीछे की तरफ कौन होगी? हमारी कशेरुकदंड होगी। देख उरोस्थि के पास जुड़ने के लिए इसके पास एक जगह थी, लाल लाल रंग का भाग दिख रहा है, ये वो जगह है जिससे ये उरोस्थि से जुड़ेगी। ठीक है सर, अब इधर देखना, कंसेप्ट जो था यहां पर वो तो ये था, पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ने के लिए इसके पास 2 संधि क्षेत्र होते हैं। कंसेप्ट आया समझ? क्या बोला? नहीं आया? अब इस डायग्राम को देख, ये हमारी पसली है, ये यहां से, इस जगह से, ये एक ही जगह है जहां से ये जुड़ेगी किससे? हमारी उरोस्थि से। डन। हाँ जी, ये ऐसे जाकर ऐसे मुड़ रही है भाई, यूं जाकर ऐसे मुड़ रही है। ठीक है, समझ में आ गया ना भाई? मतलब ये ऐसे जाकर यूं मुड़ रही है, ऐसे ही तो होती है हमारी पसलियां।
ऐसे नहीं होती, ऐसी तो होती है यूं। डन। मैं कह रहा हूं ये यहां पर उरोस्थी से जुड़ने के लिए एक ही क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, लेकिन पीछे ध्यान से सुन, पीछे पीछे किससे, मेरुदंड से या कशेरुक दंड से जुड़ने के लिए भाई साहब दो जगह हैं, दो क्षेत्रों से, ये मतलब दो संधि स्थल हैं, दो जगह हैं, दो संधियां हैं, ये दो, एक ये एक ये। डन। ये क्या होता है ये अभी कोई जरूरत नहीं, अभी आपसे इतना डिटेल में पूछा नहीं जाता। ये दो क्षेत्र दिखाई दे रहे, इनसे सुपीरियर फेस इंफीरियर फेस बोला जाता है। ये दो किससे जुड़ेंगे सर, पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ते हैं। इतनी सी बात सुनने के बाद अब यहां पर बस इतना सा वर्ड था, बाइसेफेलिक का मतलब क्या होता है कि पृष्ठ भाग में, किसमें, पृष्ठ भाग जो होता है इसका, पसलियों का जो पृष्ठ भाग होता है उसमें दो दो क्या होते हैं, संधि स्थल होते हैं। दो संधि स्थल का मतलब दो जगह हैं, दो संधि स्थल हैं, जिनसे उन दोनों संधि स्थलों से वो किससे जुड़ती हैं, कशेरुक दंड से। बस इतना सा था बाइसेफेलिक द्विशिरस्थ का मतलब, और इसी के साथ हमने समाप्त कर दिया है क्या बेटा, हमारी पसलियां। इतना सही है, किसमें, हमारी पसलियां। ठीक है, अच्छा ये डायग्राम एक तो ये था, एक ये भी लाया था मैं, ये देख ले। ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, पीछे हमारी रीढ़ की हड्डी। अब ये देखिए पसली आ रही है, हाँ सर, एक हिस्सा यहां पर जुड़ा और एक हिस्सा यहां पर जुड़ रहा है। डन, क्लियर है। तो दो जगह हैं जहां से ये जुड़ती है। क्लियर है जनाब, बाइसेफेलिक होती है। चले, चल ये हमारी पसलियां हो गई। अब इसके बाद हमारा खत्म हो गया अक्षीय कंकाल, अब बचा है उपांगीय कंकाल। अब उपांगीय कंकाल जो है दोस्त, उसको हम एक काम करेंगे, हाँ ये उपांगीय कंकाल जो है ये भी बड़ा सारा है ना। इस उपांगीय कंकाल को हम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद इस चैप्टर में बस आखिरी चीज रह जाएगी क्या, एक तो संधियां रह जाएंगी और एक हमारा विकार रह जाएंगे, बस। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है जी। अभी समय हुआ बेटा जी आपके क्विज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। फर्स्ट, प्लावी पसलियां होती हैं, प्लावी पसलियां कैसी होती हैं, मतलब प्लावी पसलियां कौन सी होती हैं, 1 से 7 जोड़ी, 8वीं 9वीं 10वीं जोड़ी, 11वीं 12वीं जोड़ी, कोई नहीं। प्लावी पसलियां कौन सी थी, दिमाग लगाइए, फटाफट सोचिए, प्लावी पसलियां कौन सी थी। दूसरा प्रश्न, उपरोक्त में से कौन कॉलर अस्थि कहलाती है, इनमें से कौन है जो कॉलर अस्थि कहलाती है, कॉलर, क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस। पढ़ाया हुआ है यार ये तो, इतना तो जानते हैं आप। इनमें से कौन सी कॉलर अस्थि है, कॉलर अस्थि। चलो जी, समय हुआ समाप्त। पहला प्रश्न, प्लावी पसलियां कौन सी थी सर, हमारी 11वीं और 12वीं जोड़ी जो थी, इनको हमने फ्लोटिंग रिब्स बोला था, प्लावी पसलियां बोला था। दूसरा, उपरोक्त में से कौन कॉलर अस्थि कहलाती है, कॉलर अस्थि कौन सी थी, ये वाली ब्यूटी बोन, याद आ रहा है, क्लेविकल। खत्म। और ये तो बता, अरे पहले भी तो बता रखा है क्लेविकल। चलिए जी, नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे, सीधी सी बात। क्या कंप्लीट करेंगे, चैप्टर। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।